नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल के वीडियो में हमने जाना था वर्णों के प्रश्न के बारे में कि प्रश्न किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न क्या होता है? तो प्रश्न होता है जब हम वर्णों के उच्चारण के लिए जो कोशिश करते हैं या जो हम प्रयास करते हैं उसी को हम प्रश्न कहते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। कल के वीडियो में हमने जाना था कि अभ्यंतर प्रश्न किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। आज हम बात करेंगे बाह्य प्रश्न के बारे में और उसके भेदों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य प्रश्न किसे कहते हैं। मुख से वर्णों के बाहर निकलते समय जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रश्न कहते हैं। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और जो हमारी बाह्य कोशिश होती है या प्रयास होता है उसे ही हम बाह्य प्रश्न कहते हैं। बाह्य प्रश्नस्तु एकादशधा, अर्थात बाह्य प्रश्न जो है वो 11 प्रकार का होता है, जो कि इस प्रकार है: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार यह 11 प्रकार का हमारा बाह्य प्रश्न होता है। अब हम जानते हैं इन बाह्य प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विवार, श्वास, अघोष के बारे में। खरो विवारा श्वासः अघोषाश्, अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रश्न विवार, श्वास, अघोष होगा। अब देखते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, व, क, प, श, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें जो है सभी पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों को हम का जो बाह्य प्रश्न होगा वो विवार, श्वास और अघोष होता है। संवार, नाद, घोष। हसा संवारा नादा घोषाश, अर्थात हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रश्न स्वर, नाद, घोष होता है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत ह, या, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, ब, ग, ध, ज, ब, ग, द ये वर्ण आते हैं। अर्थात सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो हैं उनका बाह्य प्रश्न स्वर, नाद, घोष होता है। अल्प प्राण वर्गाणाम प्रथम, तृतीया, पंचमा, यणश अल्प प्राणा, अर्थात अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण से मतलब है अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हमारे कम वायु निकलती है उन वर्णों की अल्प प्राण संज्ञा, उन वर्णों का अल्प प्राण प्रश्न होता है। तो इसमें कौन सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण अर्थात हमारे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? या, रा, ला, वा को। इन वर्णों का जो उच्चारण है वो अल्प प्राण होता है। इसके अंतर्गत 19 व्यंजन वर्ण सम्मिलित होते हैं। महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलस्य महाप्राणा, अर्थात जिन वर्गों के उच्चारण में अत्यधिक वायु का प्रयोग किया जाता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा शल का बाह्य प्रश्न महाप्राण होता है। सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल के प्रत्याहार के अंदर शा, शा, सा, हा का जो बाह्य प्रश्न है वो महाप्राण होता है। इसमें 14 व्यंजन वर्ण सम्मिलित होते हैं। उदात्त उच्चे उदात्तः, मतलब जब किसी अच का उच्चारण स्थान के उच्च भाग से करते हैं तो ऐसे अच की उदात्त संज्ञा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी अच यानी कि किसी स्वर का उच्चारण जो है उसके उच्चारण स्थान के उच्च भाग से करते हैं तो ऐसे स्वरों की जो है का प्रश्न जो होता है वो उदात्त कहलाता है। निच्चेर
अनुदातः जिन अच का उच्चारण मुख के स्थित उच्चारण स्थान के निम्न भाग से होता है, ऐसे अच की अनुदात संज्ञा होती है। अर्थात जिन स्वरों, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और उनका उच्चारण हम मुख के निम्न भाग से करते हैं, तो उन स्वरों की अनुदात संज्ञा होती है। स्वरित समाहारा स्वरिता, जहां उदात्त व अनुदात दोनों का समाहार होता है, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। स्वरित मतलब जब हम उदात्त और अनुदात्त दोनों को मिलाकर उच्चारण करते हैं, तो उन स्वरों की जो होती है वह स्वरित संज्ञा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है वो प्रत्यय जो होते हैं वो केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन यानी कि स्लीपिंग लाइन, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन तथा अनुदात्त के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को जो है शो किया गया है। तो उदात्त, अनुदात्त के लिए ये स्लीपिंग लाइन किस अक्षर का हमें कैसे उच्चारण करना है, तो यहाँ पे देखते हैं स्लीपिंग लाइन जो होती है वो अनुदात्त के लिए होती है। स्वरित के लिए ये स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है और अनुदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। किसी वर्ण का जो चार वाहे प्रत्यय होगा, यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो उसका उच्चारण उसका वाहे प्रत्यय स्वर, नाद, घोष के साथ साथ अल्प प्राण अथवा महाप्राण होगा। यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है तो विवाद, श्वास, अघोष के साथ अल्प प्राण अथवा महाप्राण होगा। अब हम इस तालिका के माध्यम से इन चीजों को और समझते हैं। जैसे विवार, श्वास, अघोष, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, हमारे वर्ण आते हैं क, ख, च, छ, प, फ, ट, ठ, ता, था, सा, 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 यानी कि पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा तीनों शा जो है उनका वो आते हैं विवार, श्वास और अघोष के अंदर। संवार, नाद, घोष का जो वाह्य प्रत्यय है वो होगा हर्ष प्रत्याहार का। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। जैसे ग, घ, या, जा, झा, या, डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ह, या, व, र, ल, यानी कि इसके अंतर्गत सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अल्प प्राण तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम यानी कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, सभी वर्गों के ऑड नंबर्स के वर्ण होते हैं, विषम नंबर के अक्षर होते हैं, उनका जो होता है वो अल्प प्राण होता है। क, ग, य, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ड, अणा, ता, दा, न, प, ब, म, य, व, र, ल। महाप्राण होगा द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन का ख, ग, च, छ, जह, झ, ठ, ढ, थ, द, ध, फ, भ, स, स, ह। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये सारे व्यंजन स्वर जो वर्ण है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। अब हम इसको और समझते हैं। जैसे का है, का वर्ण का जो है हमारा उसका जो वाह्य प्रत्यय होगा वो विवार, श्वास, अघोष तथा अल्प प्राण होगा। जबकि खा का जो है वाह्य प्रत्यय विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण होगा। अब आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वाह्य प्रत्यय के बारे में समझ में आया होगा, जिसमें हम व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं व परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।